दोस्तों, विविधताओं से भरे देश भारत में अनेकों पहाड़, झरने और नदियां हैं जो खूबसूरती को समेटे हुए हैं। लेकिन बात करें नदियों की तो भारत को नदियों की भूमि कहा जाता है। यहाँ छोटी बड़ी लगभग 200 नदियां हैं। इनमें से कई नदियां तो पवित्र और पूजनीय मानी जाती है, जिनमें स्नान करना पवित्र और पुण्य फलदायी होता है। ऐसी कई नदियां हैं जिनका इतिहास काफ़ी पुराना और रोचक है। गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा जैसे पवित्र नदियों का देश में विशेष स्थान है। वहीं बात करें सरयू नदी की तो यह नदी श्री राम के वनवास काल से लेकर उनके अयोध्या वापसी की साक्षी रही है। ऐसे में राम की नगरी अयोध्या के चरण पखारने वाली सरयू नदी का वर्णन ना हो तो अयोध्या की गाथा अधूरी रह जाएगी, क्योंकि सरयू श्री राम के जन्म से वनागमन और वैकुंठ में गमन की साक्षी रही है। इसलिए तो सरयू का नाम सुनते ही मन में राम नगरी की छवि बन जाती है। राम जन्मभूमि अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर को लेकर चारों ओर चर्चा है, लेकिन सरयू नदी की बात न की जाए तो अयोध्या की कहानी अधूरी रहेगी। तो चलिए जानते हैं प्रभु श्री राम की अयोध्या में बहने वाली सरयू नदी की कहानी, इसके इतिहास और इसके उद्गम की कहानी। इसका वेद और पुराणों में भी उल्लेख हुआ है। रामायण काल में सरयू कौशल जनपद की प्रमुख नदी थी। वहीं महाभारत के भीष्म पर्व में भी सरयू का उल्लेख मिलता है। इसे ब्रह्मचारिणी बताया गया है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सरयू की महिमा का बखान करते हुए लिखा है, अवधपुरी मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशा बह सरयू पावनी। इस चौपाई के जरिए तुलसीदास जी ने सरयू नदी को अयोध्या की प्रमुख पहचान के रूप में प्रस्तुत किया है। पद्म पुराण के उत्तराखंड में सरयू नदी की महिमा का बखान भी किया गया है। महर्षि पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में सरयू नदी का उल्लेख किया गया है। वहीं लोक भाषा में सरयू नदी को लेकर ऐसा कहा जाता है कि सरयू में नित दूध बहत है, मूर्ख जाने पानी। इसका अर्थ है पावन सरयू नदी में निरंतर दूध के समान अमृत बह रहा है, जिसे मूर्ख लोग पानी समझते हैं। वामन पुराण की बात करें तो वामन पुराण के 13वें अध्याय, ब्रह्म पुराण के 19वें अध्याय और वायु पुराण के 45वें अध्याय में गंगा, यमुना, गोमती, सरयू और शारदा आदि नदियों का हिमालय से प्रवाहित होना बताया गया है। इसका उद्गम की बात करें तो सरयू वैदिक कालीन नदी है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। पुराणों में वर्णित है कि सरयू भगवान विष्णु के नेत्रों से प्रकट हुई। कहा जाता है कि इस पवित्र नदी का उद्गम भगवान विष्णु के आंसुओं से हुआ। आनंद रामायण के यात्रा कांड के अनुसार प्राचीन काल में शंकासुर दैत्य ने वेद को चुराकर समुद्र में डाल दिया था और खुद भी वहां जाकर छिप गया। तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण कर दैत्य का वध किया और ब्रह्मा को वेद सौंपकर अपने वास्तविक रूप में आ गए। उस समय हर्ष से भगवान विष्णु की आंखों से प्रेमाश्रु टपक पड़े। ब्रह्मा ने विष्णु जी के उस प्रेमाश्रु को मानसरोवर में डालकर उसे सुरक्षित कर लिया। इस जल को महापराक्रमी वैवस्वत महाराज ने बाण के प्रहार से मानसरोवर से बाहर निकाला। यही जलधारा सरयू नदी कहलाई। मत्स्य पुराण के अध्याय 121 और वाल्मीकि रामायण के 24वें सर्ग में इस नदी का वर्णन है। इसके इतिहास की बात करें तो सरयू नदी वास्तव में शारदा नदी की सहायक नदी है। इसे सरजू या सरयू भी कहा भी जाता है। सरयू नदी उत्तराखंड के शारदा नदी से अलग होकर उत्तर प्रदेश के जरिए अपना प्रवाह जारी रखती है। यह मुख्य रूप से हिमालय की तलहटी से निकलती है और शारदा की सहायक नदी बन जाती है। बात करें तो सरयू नदी के इतिहास की तो इसका उल्लेख प्राचीन हिंदू धर्मशास्त्रों, वेद और रामायण में मिलता है। सरयू गंगा के साथ सहायक नदियों में से एक है। सरयू नदी की पवित्रता ऐसी है कि जिसमें स्नान करने से मनुष्य की अशुद्धियां नष्ट हो जाती है। त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म स्थान और राज्य की राजधानी अयोध्या सरयू तट पर स्थित है, ऐसा कहा जाता है। ये भी कहा गया है कि भगवान श्री राम की बाल लीला के दर्शन के लिए ही सरयू का आगमन धरती पर त्रेता युग से पहले हुआ था। इस तरह से ये नदी न केवल अयोध्या बल्कि संपूर्ण भारत के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके अलावा अयोध्या की ये पहचान भी है। पुराण और रामायण के अनुसार सरयू का आगमन त्रेता युग से पहले बताया गया है। वहीं वर्तमान में भी यह नदी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। विशेष अवसरों पर श्रद्धालु इस नदी में स्नान करते हैं। साधु संतों व तपस्वी के लिए सरयू नदी बहुत ही पूजनीय है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।